हेलो दोस्तों, स्वागत है मनी किंग में। पिछली वीडियो में मैंने बोला था आप कमेंट कीजिए, उस रिगार्डिंग अगली वीडियो में अपन बात करेंगे। एक बंदे की ऐसी कमेंट है कि मेरे पास 1 लाख रुपया है और मैं इक्विटी में काम करके महीने के कितने कमा सकता हूँ। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और इक्विटी में काम करना है तो पहले आपको 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 कीजिए, यानी कि 4 भाग कीजिए 25,000 से। पहले आपको कोई भी स्टॉक बाय करना है तो सिर्फ आप 25,000 से ही बाय कीजिए, बाकी के 75,000 स्पेयर में रहने दीजिए। आपकी अगर बाइंग प्राइस से कोई भी स्टॉक नीचे गया तो आपके पास एवरेज करने के लिए आपके पास दूसरा फंड अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपके सिलेक्टेड स्टॉक में ही काम करना है। उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के आपको स्टॉक बाय करना है या सेल करना है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूँगा। उसमें पूरी बुक दी हुई है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। उस हिसाब से आप कोई भी स्टॉक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप निकाल सकते हो। कोई अच्छा स्टॉक सपोर्ट पे आता है और वहाँ पे सपोर्ट लेता है तो वहाँ से आप स्टॉक को बाय कीजिए और उसके रेजिस्टेंस पे आप स्टॉक को निकाल लीजिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो महीने में कितना निकाल सकते हो, ये आपका क्वेश्चन था। इक्विटी के अंदर 2 तरीके से काम होते हैं। एक आप इंट्राडे भी काम कर सकते हो, एक आप डिलीवरी बेसिस पे भी काम कर सकते हो। अगर आपको 1 लाख रुपया डाल के महीने के 10% रिटर्न निकालना है तो आप दिन के सिर्फ 500 रुपया भी आप कमा के निकल जाते हो तो आपका महीने का 10% निकल जाएगा। अगर आप 1 लाख रुपया डाल के डिलीवरी बेसिस पे काम करते हो तो महीने के 4 या 5 ही ट्रेड में काम कीजिए और आपका टारगेट रहेगा 2500 से 3000 कमाने का, तो भी आपका 10% रिटर्न निकल जाएगा। अगर आप 1 लाख रुपया डाल के इक्विटी में काम करते हो, मैंने बोला कि दिन का टारगेट 500 रुपया, डिलीवरी बेसिस काम कर रहे हो तो 2500 से 3000 रुपया, यानी कि महीने के आपका इन्वेस्टमेंट के 10% आपको निकालना है। अगर आप 10% निकाल सकते हो तो दूसरे महीने आपके पास बैलेंस हो गया 1,10,000, उसका 10% यानी कि 11,000 कमाना है। और यही चीज़ आप 5 साल तक फॉलो कीजिए, फिर देखिए आप 500 रुपये से कहाँ तक पहुँच गए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में दिन के 500 या 1000 रुपया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी अच्छा स्टॉक आए और सपोर्ट पे ठहरता है और वहाँ से कोई भी बुलिश पैटर्न बनाती है तो आप वहाँ से सिर्फ बाय कीजिए और 5-6 रुपया टारगेट लेके निकल जाइए। तो भी आप 100 शेयर बाय करते हो, 6 से 7 रुपया टारगेट लेते हो तो दिन के 600 से 700 हो गए। उस हिसाब से आप देखे जाए तो 10% रिटर्न आराम से निकाल सकते हो। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिस बंदे को निकालना नहीं आता वो मेरी डिस्क्रिप्शन में मैं मेरी टेलीग्राम के चैनल की लिंक डाल दूँगा। उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, कैसे काम करता है, उनकी बुक मैंने ऑलरेडी डाल दी है, डाउनलोड कर लेना और स्टडी करके सेफ ट्रेड करना। बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। अगर आप दिन के 500 रुपया कमाते हो तो शुरुआत में आप 500 ही रुपये का एसएल मार्क कीजिए, उससे ज़्यादा आपको एसएल करना नहीं है। डिलीवरी बेसिस पे आप 2500 रुपये के टारगेट ले रहे हो तो वो उतना स्टॉक नीचे जाता है तो 2500 रुपया नुकसानी करके निकल जाइए। एसएल लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपना फंड फ्री रखोगे तो दूसरे में ट्रेड लेके वही लॉस आप कवर कर सकते हो। और मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या डिलीवरी बेसिस पे काम कर रहे हो या फ्यूचर में काम कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट ऐसा वर्ड है कोई बंदा आपको सिखा नहीं सकता। सिर्फ आपको आपके फंड के अनुसार आपको खुद ही आपका अपना रिस्क मैनेजमेंट
डिसाइड करना पड़ेगा। बिना रिस्क मैनेजमेंट आप डिसाइड मत करो, चाहे आप डिलीवरी बेसिस पे खेल रहे हो या ऑप्शन पे खेल रहे हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडिंग करके भी आप पैसे बना सकते हो, आप इक्विटी में भी पैसे बना सकते हैं। मैंने बोला वैसे काम कीजिए, उस हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, उस हिसाब से आप टारगेट एसएल कीजिए और कंपाउंडिंग करना मत भूलिए। आज भले ही आप 500 रुपये कमा रहे हो, 5 साल के बाद आप दिन के 50,000 भी इक्विटी में काम करके कमा सकते हो। तो दोस्तों कमेंट कीजिए कि आप मार्केट में कहाँ पे काम करने में अटक रहे हो या दिक्कत आ रही है। उस टॉपिक पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं